नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग जीएस का 40 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका ऑनलाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे। इसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। आइए इसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वाइज है। पहला भारतीय इतिहास देखेंगे, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। लगभग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है, लोथल हो जाएगा, ठीक है ना, लोथल। ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, 10वां मंडल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गौतम बुद्ध का वह उपदेश जो दुख है, दुख के कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग, ये 4 मार्ग है से संबंधित है। इसको क्या बोला जाएगा? 4 आर्य सत्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल बोला जाता है, या मखली पुत्र गोसाल भी इनका नाम था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था का वह पद, यानी कि एक पद है, पोस्ट है, जिसका प्रयोग बिना जोती हुई भूमि के लिए किया जाता था, अपरहत भूमि। यानी कि अपरहत भूमि कहीं लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कि बिना जोती हुई भूमि, यानी कि ये पड़ती टाइप का भूमि हो गया, यानी जोतल नहीं होता था, एकदम बेकार भूमि। उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजन की गई थी, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ में हो जाएगा भगवती सूत्र। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी बिहार के वैशाली में। वह शासक जिसने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, शिवाजी। ये अष्टप्रधान एक तरह से अधिकारियों का समूह था, ठीक है ना, मंत्री पद नहीं था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल, यानी कि फ्री में इसमें इलाज होता था गरीबों का। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान सुर, और उधर से मान सिंह, ठीक है ना। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता या तुगलमा पद्धति। वह मध्यकालीन शासक जिसने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में फिर सुल्तान की उपाधि अपनाई। इस क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो शेर शाह सूरी। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। वह ब्रिटिश गवर्नर जिसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। रेलवे लाइन हो गया, या तार हो गया, या डाक सिस्टम हो गया, जो होता है ना, ये सब किसके द्वारा बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके ही द्वारा ऐसा काम कर दिया गया जो भारतीय परिवेश में रहने वाले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और अंततः एक तरह से इसका कार्य 1857 की क्रांति के चिंगारी के रूप में निकला, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवाड़ी प्रथा। ये क्वेश्चन जैसे कि किसान भूमि से संबंधित 3 गो होता है, ठीक है ना। रैयतवाड़ी सबसे पहले है जमींदारी व्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इस तीनों को आप लोग थोड़ा सा डिटेल में आप लोग कहीं से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। वह जनजाति जिसने मानव बलि प्रथा का निषेध किए जाने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया था, खोंड जनजाति या गोंड जनजाति थी, जो उत्तरी सरकार या पूर्वी उड़ीसा के तट पे सब जनजाति पाया जाता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हल्का फुल्का झारखंड में भी ये जनजाति पाई जाती है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन W.W. हंटर का। ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आप लोग टॉपिक रिलेट कीजिएगा
क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 1905 से संबंधित है, स्वराज से, तो इससे संबंधित टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। वारेन हेस्टिंग से संबंधित टॉपिक हम लोग देख लेंगे। डब्ल्यू हंटर से संबंधित टॉपिक हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण आंदोलन, इससे चंपारण सत्याग्रह हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्या कि क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है ना। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें एक सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। अब 1935 यानी 1935 का अधिनियम। उसके बाद है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, सी राजगोपालाचारी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है ना। अब कला एवं संस्कृति देखते हैं, ये भी, इसमें भी हिस्ट्री सब मिक्सअप है क्वेश्चन। इसे देख लीजिए। गुप्त सम्राट जिसके बीना बजाते हुए सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है ना। रेशम बुनकरों के श्रेणियों की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, यानी कि रेशम बुनकर जो थे उसका जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल का तिथि रहित अभिलेख, जिसमें तिथि रहित यानी तिथि नहीं है, डेट, बिना डेट का अभिलेख, जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख। एक और क्वेश्चन बनेगा, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांस्य से बनी है, जबकि यहाँ से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति निर्मित है किस चीज़ से। जैसे नर्तकीय का तो कांस्य से बना है, लेकिन जो पुरोहित है उसका सोप स्टोन से बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है, मुंडको उपनिषद। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजंता की निर्मित 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 व 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 क्यों प्रसिद्ध है, तो इस 16 नंबर गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिया गया है। हर्षवर्धन के शासक काल में मथुरा क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ सूती वस्त्र का निर्माण व्यापक स्तर पर होता था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्मित किया। इसका अन्य नाम था राज सिद्धेश्वर मंदिर। किसका? कैलाश मंदिर का। हिंदू मंदिर जिसके पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथों को अनुवाद करके दलायते फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में जो है अभी वर्तमान में। मांडू का किला तथा हिंडोला भवन का निर्माण किसने करवाया था? हुसंग शाह ने। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर जोर दिया तथा भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। पित्रादुरा, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है 65वां। पित्रादुरा तकनीक पर आधारित प्रथम भारतीय इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां। पित्रादुरा का मतलब होता है कि पत्थर में हीरा मतलब मणिक और रत्न का क्या उसमें सेट कर देना, जड़ित। जैसे मान लीजिए पत्थर का दीवार है, उसमें रत्न को चिपका दिया जाता है। सितार नामक वाद्य यंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म थी आलम आरा। शास्त्रीय नृत्यांगना संयुक्ता पणिग्रही व सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। हंस दमयंती नामक प्रसिद्ध चित्र के निर्माता कौन है? राजा रवि वर्मा। पटना कलम या कंपनी शैली, इसको पटना कलम को क्या बोला जाता है? कंपनी शैली। चित्रकला में चित्र निर्माण की तकनीक को क्या कहा जाता है? कजली स्याही। बाद आपको आंसर से भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। कजली स्याही किस चित्रकला से संबंधित है? पटना कलम या कंपनी शैली, ऐसे क्वेश्चन रिलेट कीजिए उलट पुलट के, तबे याद होगा। बादशाह अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनाबा के नाम से किसका हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ है युद्धों की किताब। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नवीनतम भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर स्थित है तेलंगाना में। शहर जो कासीदकारी की चिकनकारी शैली हेतु प्रसिद्ध है, लखनऊ। चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत
कहे जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन TRE 2.0 में पूछा गया है, ठीक है ना। साफ उठा के। राग मियाँ की मल्हार के आविष्कार, राग मियाँ की मल्हार यानी कि राग मियाँ की मल्हार के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गिद्धा नामक लोक नृत्य संबंधित है पंजाब से, लोक नृत्य है। आइए अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके बाद भूगोल होगा, उसके बाद विज्ञान होगा, उसके बाद पर्यावरण परिस्थितिकी होगा, कंप्यूटर होगा, करेंट अफेयर होगा, खेल कूद होगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद राजदूत व उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यह राष्ट्रपति के राजनयिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह उल्लिखित है अनुच्छेद 79 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल संख्या सदस्य संख्या मतलब कितने कुल उनका विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य संख्या का होते हैं टोटल। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो 34। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसमें पूर्व विघटन हो जाने पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए, यानी कि 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए पंचायत का। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह किस अनुच्छेद में है? तो 214 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अधिनियम जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 संबंधित मौलिक अधिकारों से। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है 356 के तहत। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय है संसद। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा संबंधित है रैमजे मेयोर। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। संघीय सरकार शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का भय, यानी कि अलग हो जाने का भय, जो अमेरिका का है। हमारा यूनियन है, कभी अलग नहीं आया, एक बार आया तो कभी अलग नहीं होगा राज्य। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, साफ हूबहू उठा के पूछ दिया है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यावर्तित रह सकता है अधिकतम 6 माह तक। अब आइए हम लोग भूगोल देखते हैं। प्राचीन यूनानी विद्वान जिसे भूगोल के पिता की संज्ञा दी गई है इरेटस्थनीज। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह लाइन जो है कथन किसका है? ऑथर होम्स का। पृथ्वी की मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा
दुग्ध मेखला या मिल्की वे, इतना नाम है, देख लीजिए। इसके निकटतम स्थित है एंड्रोमेडा। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71% है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होती है चुंबकीय झंझावत। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का वह ग्रह जहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, अरुण ग्रह, अरुण यानी यूरेनस, पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर एक पर समय बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर का समय घटता जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है 4 डिग्री का, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 चौका 60 मिनट, यानी 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है, ठीक है ना। जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, बोरिंग जल संधि, बेरिंग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा कहलाती है कोनराड्स असांतत्य। मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जमता है तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृति डाइक कहलाती है। झारखंड का जिला जो डाइक संरचना से संबंधित है, सिंहभूम। दक्षिण अमेरिका में स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? स्वांत ज्वालामुखी का। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंसने से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। चौड़ी पत्ती के वृक्ष वाले ये वन उष्णकटिबंधीय तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड की माता। ईरी तथा ओंटेरियो झील के बीच स्थित जलप्रपात क्या है? नियाग्रा। तो नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? ईरी और ओंटेरियो। विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान, जो दक्षिण अफ्रीका में है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। महासागर जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है तथा जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में स्थित शांत व स्थिर जल का क्षेत्र, जिसे महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं, सार्गेसो सागर बोला जाता है उसको। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर लगभग नगण्य होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है जल वाष्प। वायुमंडल की वह परत जिसमें मूलाभ मेघों यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण होता है समताप मंडल में। सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व यानी इस कोना में दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है हरमट्टन। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियन लोगों द्वारा निर्मित तंबूनुमा आवास क्या कहलाता है? टीपी। आइए अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहा जाता है? जैव समुदाय। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और फायदा होगा और इसको याद कीजिएगा। पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है जैव संरचना। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप पर सिर्फ, यानी कि सांप मैंने पेड़ पौधा पर निर्भर कीट को खा जाता है, और यदि मोरवा सांपों को खा जाएगा तो मोर क्या होगा? शीर्ष पर होगा। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोलाइन। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी काल दिवस का आयोजन किया जाता है WWF के द्वारा। 2 या 2 से अधिक जीवों का अंतर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा हानि किसी को नहीं होती है, सहभोजिता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है हुल्ट द्वारा। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण होता है तापीय प्रतिलोमन।
वृक्ष जिसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम लगाया था जोसेफ फोरमैन ने। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। 1890 में स्थापित बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। कुंजवन चैपरल संबंधित उत्तरी अफ्रीका। बायोम जिसमें चराई अनुक्रम का पूर्व विकास हुआ है, सवाना बायोक्रम। पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण नहीं है ऊर्जा का। पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है अमेजन वर्षा वन को। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए लगभग 33%। विभिन्न वन्यजीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रयोग की जाने वाला तकनीक है पगमार्क। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। जैव भंडार जो गारो पहाड़ी पर फैला हुआ है नोकरेक। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत की गई थी 1971 में। बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क स्थित है कच्छ में। यह अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया। पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का। काम के बदले अनाज योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1977-78 में। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हित रक्षण हेतु अप्रैल 1988 में किसकी स्थापना किया गया था? सेबी। मिडडेक्स शेयर मूल्य सूचकांक कहाँ स्थित है? जर्मनी से। मिडडेक्स जर्मनी से है, ठीक है। 1921 में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय द्वारा। 1991 में गठित नरसिम्हा समिति का संबंध था बैंक सुधार से। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। आइए हम लोग सामान्य विज्ञान देखते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का सम्मेलन होगा। इसमें वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। भौतिकी के पिता आइजैक न्यूटन की पुस्तक जिसमें उन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, प्रिंसिपिया। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर आधारित है। इसको रट लीजिए साफा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत बल्ब। ग्रहीय गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर द्वारा। वह न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी की तल पर वापस नहीं आएगी, यानी कि 11.2 किलोमीटर। पलावन बल इसको बोला जाता है, यानी कि 11.2 किलोमीटर स्पीड से अगर आपको हवा में फेंक दिया जाए तब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाइएगा और कभी अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाएगा इंसान, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ। अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल का प्रथम नियम है, ठीक है ना, इसको भी रट जाइए लोग। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। सभी चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी होती है फोटॉन की, ठीक है ना। वो ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस माध्यम में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान किस विधि द्वारा जाती है? चालन विधि द्वारा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। तत्वों के वे गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह स्पष्ट किया हेनरी मोजले ने। अम्लराज एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1 में। परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। जिंक सल्फाइड का प्रयोग होता है चूहा विष के रूप में। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी
थैली जैसी संरचना जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं विषाणु। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जल के अपघटन से। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ बनता है, यकृत में बनता है पित्त। आइए हम लोग साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी जिसका प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है, नैनो तकनीक। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल प्रतिपादित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। गुणसूत्रों यानी डीएनए में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है जीनोम। इसरो के द्वारा विकसित शक्तिशाली 3 चरणों वाले भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है जीएसएलवी। प्रायोगिक रिएक्टर जिन्हें नाभिकीय अनुसंधान हेतु विकसित किया जाता है का अन्य नाम क्या है, जीरो पावर रिएक्टर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइरस तापीय रिएक्टर स्थापित किया गया था कनाडा के सहयोग से। परिवर्तनीय ऊर्जा साइलेक्ट्रॉन केंद्र का मुख्यालय अवस्थित है कोलकाता में। भारत सरकार द्वारा समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP की शुरुआत की गई थी 1983 में किया गया था। भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसका एक थीम है दागो और भूल जाओ ब्रह्मोस का। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का विकास किया है, DRDO के द्वारा किया गया है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन तथा संचार का अध्ययन कहलाता है, साइबरनेटिक्स। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। फादर ऑफ रोबोटिक्स की संज्ञा दी जाती है जोसेफ इंगेलबर्गर को। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जापान। देश जिसने हाल ही में कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है, चीन। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक पर। इसरो के द्वारा निकट भविष्य में संपादित होने वाला सूर्य मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह था एडुसैट। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम है इंद्रजाल। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजे गए मंगल मिशन का नाम है होप। भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2007 में। किसी वस्तु के त्रिवियम यानी 3D प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक का नाम क्या है, होलोग्राफी। आइए अब खेल कूद देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था KD जाधव ने। ओलंपिक खेल का प्रतीक चिन्ह दर्शाता है निरंतरता को। वॉली स्मैश सर्विस शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 1930 ईस्वी में। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया है भारत में। सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त है ब्राज़ील को। खेल जिसमें DCM ट्रॉफी का संबंध है, फुटबॉल। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। इस क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, पेरिस फ्रांस वाला। The World Health Beneath of His Feet जीवनी है पुलेला गोपीचंद की। मीराबाई चानू जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में वर्ष 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, संबंधित है किस खेल से, भारोत्तोलन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम हिस्सा लिया 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है प्रत्येक चौथे वर्ष। 2 दिसंबर 2023 को भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं वैशाली रमेश बाबू। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस।
प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में भाग लेने वाले देशों की संख्या 11। गोल्फ खेल परिसर को कहा जाता है कोर्स। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण का गठन किया गया था 1984 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के मध्य। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड क्लब। खेल जिससे डबल नेल्सन नामक शब्दावली संबंधित है कुश्ती। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल विश्व कप नहीं हुआ था 1942 और 1946 ईस्वी में। आइए हम लोग विविध देखते हैं मिक्सअप। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री प्रतीक है न्याय का। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूगर नेशनल पार्क। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। मैगी नॉट रेखा विभाजित करती है जर्मनी तथा फ्रांस को। पीपुल्स डेली नामक समाचार पत्र प्रकाशित होती है बीजिंग से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है, जिसका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। आसियान का केंद्रीय सचिवालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के डिजाइनर थे हर्बर्ट बेकर। भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमांड स्थित है प्रयागराज में। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है शिलांग में। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यकार बिरजू महाराज तथा लच्छू महाराज संबंधित कथक नृत्य से भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है चैत्यभूमि। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक है लॉरेंस ब्रैग। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? फिलीपींस सरकार द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।